हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 3 प्रकार से स्लीव्स की कटिंग करना। किस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करना है और तीनों स्लीव्स की अलग अलग कटिंग रहेगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ओके। तो स्लीव्स की लेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बाकी आर्मोल डाउन आपको कैसे करना है, आर्मोल की गोलाई कैसे करनी है, और जो आर्मोल डाउन करते हैं और आर्मोल के नीचे की वो लेंथ लेते हैं वो कैसे लेना है, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ से मोहरी को बराबर कर लेना है। मोहरी बराबर करने के बाद अब आपको क्या करना, जितना भी आपका आर्मोल है उसका आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट करना है, मतलब 2 भाग कर लेना है। 2 भाग करने के बाद उसके बाद आपको लेनी है लेंथ, स्लीव्स लेंथ। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना। तो यहाँ पर हमने 12 इंच ली है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स लेंथ है 12 इंच। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स का जो आर्मोल है उसको डाउन करना है 3.5 इंच, ठीक है। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ है तो आपको स्लीव की जो लेंथ है 12 इंच है तो आपको 3 इंच पर आर्मोल डाउन करना है। फिर आपको क्रॉस में ऐसे मेजर टेप को रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। जितना भी आपका आर्मोल है, यहाँ पर हमारा आर्मोल था 9.5 इंच, तो 9.5 इंच तक आपको ऐसी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद हम 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब इसी मार्किंग से आपको क्या करना है, स्लीव्स की गोलाई करनी है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर गोल कर देंगे। जहाँ तक आपने स्लीव्स को डाउन किया है वहाँ तक आपको लाइन को मिला देना है इस तरीके से। अब ये मिलाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आर्मोल की गोलाई चेक करनी है। जहाँ पर मैंने 9.5 इंच का निशान लगाया था वहीं तक ही हमारा 9.5 इंच आएगा कन्फर्म, ठीक है। तो ये हमारा 9.5 इंच आया है। 9.5 इंच हमने ले लिया, आप लोग देख सकते हैं। 9.5 इंच लेने के बाद अब आपको मोहरी लेनी है। जो भी आपकी मोहरी है उसका आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट करना है और 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब पहली वाली लाइन को पहली वाली लाइन से मिला लेंगे और दूसरी वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन से मिला लेंगे। उसके बाद हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। तो पहली स्लीव्स की कटिंग हमारी, तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हम कर लेंगे। तो जिसको भी हमारी पहली वाली स्लीव्स अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब मैं करूँगी दूसरी स्लीव्स की कटिंग। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जाती है स्लीव्स की कटिंग करने में। स्लीव्स का आर्मोल हम कितना लें, स्लीव्स की लेंथ कितनी ली है, तो आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए ताकि आपके आर्मोल में झोल ना आए। अगर आपके आर्मोल में झोल ना आए तो ये आप लोग चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अस्तर ले लेंगे और अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, और जो फोल्ड पार्ट है वो आपके साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोल्ड पार्ट मेरी और मैंने बिछा लिया है। अगर आपका नीचे थोड़ा सा भी फैब्रिक क्रॉस में है तो आपको लाइन को स्ट्रेट करना है, नीचे से बराबर कर लेना। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच। कितनी है, 11 इंच। 11 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे, और जो भी आपका आर्मोल है उसका आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल डिवाइड बाय 2 पार्ट करने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे। तो 9.5 पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्जिन तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें मार्जिन ज़रूर आएगा, आप देखते जाइए। अब आर्मोल आपको डाउन करना है 3.5 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ कम ली हुई है। तो आप लोग आर्मोल कितना डाउन करेंगे, 3.5 इंच पर। लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। फिर आपको जहाँ पर आपने आर्मोल डाउन किया हुआ है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है, और ऊपर की ओर आपका मेजर टेप होना चाहिए इस तरीके से। 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। समझ में आया कैसे मैंने मार्जिन निकाला हुआ है? तो इसी तरीके से आपको मार्जिन निकालना है, ओके। अब पहले जो मैंने मार्किंग बताई वो कुछ अलग थी, दूसरी जो मार्किंग मैंने बताई वो कुछ अलग है, तीसरी जो मैं बताऊंगी वो भी कुछ अलग ही रहेगी। अब लाइन को हमने क्रॉस में मिला लिया है, और यहाँ पर आपको
अच्छे से गोलाई करते हुए आर्म होल को मिला लेना है। इस तरीके से आर्म होल को हमने गोलाई करते हुए मिला लिया है। अब यहाँ पर हम मोहरी लेंगे। मोहरी 5 इंच और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है। लाइन को लाइन से हम यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अब बताइए कि स्लीव्स की जो मार्किंग है प्रॉपर मैंने करी है या नहीं करी है। इन दोनों स्लीव्स का हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, तो कटिंग आपको प्रॉपर मार्किंग के अकॉर्डिंग कर लेनी है। अच्छे से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और जो भी आपको इस वाली स्लीव्स में से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें। बाकी दोनों स्लीव्स की मैंने मार्किंग आपको बताई है। अब मैं बताऊंगी तीसरी स्लीव्स की मार्किंग। अब नीचे की ओर हमारा जॉइंट है तो उसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को खोल कर रख लेंगे। नीचे की तरफ से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे, मतलब स्लीव्स दोनों स्लीव्स को हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। किस तरीके से मैंने स्लीव्स की कटिंग की हुई है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कर देना है। और मैं हर स्लीव्स के एंड में बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब मैं बताऊंगी तीसरी स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, ये मेरा तीसरा तरीका है। 2 तरीके तो मैंने बता दिए हैं, मैं किस किस प्रकार से कितनी लेंथ आपकी स्लीव्स की होनी चाहिए और कैसे आपको कट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम आर्म होल की जो हमारा अस्तर है उसको पहले फोल्ड करेंगे। 4 लेयर में आपका अस्तर होना चाहिए। ठीक है, 4 लेयर में फोल्ड साइड आपकी ओर रहेगा। और स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 10 इंच। ठीक है, 12 इंच, 11 इंच, 10 इंच। ठीक है, डॉट डॉट बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट लाइन नहीं खींचनी है। ये मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया है मैं अभी बताऊंगी। अब आर्म होल को डाउन करेंगे 3.5 इंच। मेजर टेप को क्रॉस में रखना है। जो भी आपका आर्म होल है, यहाँ पर हमारा आर्म होल है 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिला लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से नाप लेना है, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो ये ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने डॉट डॉट बनाए थे उसका आपको बीच सेंटर निकालना है। ऊपर की ओर आपको 3 सूते एक्स्ट्रा पर मार्क कर देना है। यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्क करना है। ठीक है, अब जो 1 इंच का मार्किंग मैंने लिया है वहीं से हम डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत गुचुड़ पुचुड़ करके आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई नहीं करनी है जैसे मैंने की हुई थी। आर्म होल की गोलाई पीले वाले स्लीव्स, पिंक वाले स्लीव्स की तरह ही आपको करनी है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई थोड़ी अलग हो रही है, आपको लग रहा है क्या ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पर हम पीली चौक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ। अब आर्म होल की हम यहाँ पर गोलाई करना आपको बताएंगे। तो आर्म होल जो डाउन हम करते हैं किस तरीके से करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, जिससे आपके ब्लाउज में झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की गोलाई कर ली है। ठीक है, अब आपको आर्म होल को एक बार जरूर नापना है। जहाँ पर आपने 9.5 इंच पर मार्किंग किया हुआ था वहीं तक आपका नापने पर 9.5 इंच आना चाहिए, तभी आपकी आर्म होल की मार्किंग सही कहलाएगी। ठीक है, फिक्स हमारा 9.5 इंच आया हुआ है। आप लोग जूम करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि कहाँ मैंने कितना मेजरमेंट किया हुआ है। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। ठीक है, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोहरी की मार्किंग करूँगी तो 6 इंच में यहाँ पर कर लूँगी, 1.5 इंच प्लस करूँगी सिलाई मार्जिन। बाकी इसकी मोहरी की मार्किंग जो है वो है 5 इंच, तो मैं दोबारा से 5 इंच करूँगी क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था कि स्लीव्स की जो मोहरी है वो 10 इंच है। 10 का हम डिवाइड बाय 2 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंच। तो 5 इंच पर आपको मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है और 5 इंच के बाद 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब लाइन को लाइन से मिला लेंगे। ठीक है,
क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था कि इसकी स्लीव्स की मोहरी कितनी है, तो इसलिए मुझसे मिस्टेक हुआ था। आप लोग ऐसा मिस्टेक ना करें, एक बार वो चेक कर लें, बाकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कटिंग करने से पहले सभी चीज़ें चेक करें दोबारा, उसके बाद ही आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रकार की स्लीव्स की कटिंग करनी बताई है आपको, जैसे कि 12 इंच, 11 इंच, 10 इंच और आर्म होल कितना डाउन करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तीनों स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर की हुई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।